वन आज हम चैप्टर नंबर 13 के क्यूब चेक सॉल्व करने लगे हैं। आज हमने 13.3 क्यूब चेक को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखें। कहता है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। कहता है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन H2 एंड फ्लोरीन इज एक्सप्लोसिव। कहता है कि अगर हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान रिएक्शन करवाएं तो वो एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, तेजी के साथ हो सकता है, विद इन सेकेंड्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब देखो बेटे, हाइड्रोजन के दरमियान रिएक्शन हमने करवाना है, हाइड्रोजन ठीक है प्लस फ्लोरीन, ठीक है, दे विल कंबाइन विद ईच अदर टू गिव यू हाइड्रोजन फ्लोराइड HF मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन जब हम इसके दरमियान कराते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान हाइड्रोजन फ्लोराइड की फॉर्मेशन के लिए, कहता है ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है कि मतलब जैसे आप रिएक्टेंट को मिक्स करते हो फौरी तौर पे आपका रिएक्शन हो जाता है और आपके पास प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है। और दूसरी साइड पे पूछता है बट द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। कहता है हाइड्रोजन H2 के दरमियान रिएक्शन करवाओ और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन करवाओ टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड HI, ठीक है, हाइड्रोजन आइड इज स्लो। कहता है ये एक स्लो रिएक्शन है एंड इज रिवर्सिबल, और क्या है, रिवर्सिबल नेचर का रिएक्शन है, मतलब दोनों साइड पे प्रोसीड करता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड पे। एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों है। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन को जरा देखो, फ्लोरीन और आयोडीन दोनों को देखो, दोनों आपके पास हाइड्रोजन एटम है, एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, ग्रुप नंबर 17 के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर क्या है, फर्क है। इसके पीछे क्या रीजन है, देखो बच्चे। आप एक्चुअली होता क्या है, ये जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल को देखो, फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल के अंदर हमने कल भी पढ़ा था जब हमने लास्ट क्विक चेक सॉल्व किया था, हमने बोला था FF फ्लोरीन में मॉलिक्यूल में जो FF बॉन्ड होता है वो वीक होता है, ठीक है। क्यों वीक होता है, अब ये देखो बेटे, ये फ्लोरीन ऐसे बॉन्ड बनाता है, इसके ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ऐसे ही होता है ना, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17 इंडिकेट ये करता है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। अब एक एक इसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है, फ्लोरीन एटम के दरमियान, बाकी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर मौजूद हैं। अब ये देखो, एक्चुअली फ्लोरीन का साइज होता है बहुत ज़्यादा छोटा, जब बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज होता है फ्लोरीन का, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक दूसरे के करीब होते हैं। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर सेम नेचर का चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे, एक दूसरे को दफा दफा करेंगे, ठीक है। एज ए रिजल्ट बेटे होगा क्या, इनके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन होगी। जब इनके दरमियान रिपल्शन होगी, किसके दरमियान, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान, तो ये क्या करेगी, ये बॉन्ड पेयर का, ये जो बॉन्ड होगा फ्लोरीन का जो के दरमियान केमिकल बॉन्ड होगा, इसको क्या कर देगी, वीक कर देगी, ठीक है। तो देन हमने क्या करना है, जब भी हमने इसको रिएक्शन करवाना है, अब ये वाला बॉन्ड हो गया इसके दरमियान वीक, ठीक है, जब हमने इसका रिएक्शन करवाना है हमें थोड़ी सी एनर्जी देना पड़ेगी और हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा फ्लोरीन मॉलिक्यूल के दरमियान, और ये फ्लोरीन एटम आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी देना पड़ती है, जो हम एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, जबकि आप आयोडीन को देखो, आयोडीन I2 मॉलिक्यूल सेम है, हैलोजन है, ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी क्या है, एक बॉन्ड बनेगा, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, एग्जैक्टली इसी तरीके से जैसे आपके पास क्या है, फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन हमने एक ट्रेंड पढ़ा हुआ है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, कि जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं बेटे, देन क्या होता है, हमारे एटम का साइज बढ़ता है। जब एटम का साइज बेटे बढ़ता है तो एटम के बेटे क्या होता है, ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, मतलब ये बड़े साइज का है, इसके पास ज़्यादा, इसके शेल में ज़्यादा स्पेस है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर हो गए, इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जब इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस बेटे ज़्यादा होगा तो इनके दरमियान रिपल्शन जो होगी एज कम्पेयर टू यहाँ पे फ्लोरीन के दरमियान, जिसका साइज छोटा था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करीब थे, रिपल्शन ज़्यादा हो रही थी, इसके दरमियान रिपल्शन कम होगी। जब इनके दरमियान रिपल्शन कम होगी तो ये वाला जो बॉन्ड है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा I2 का एज कम्पेयर टू F2 मॉलिक्यूल। अब ये वाला जो रिएक्टेंट का बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है, I2 का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बाहर से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। अब हम किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। I2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है इससे फ्लोरीन से, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, अब ये वाला बॉन्ड टूटने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा स्लो होता है, और इसके रिजल्ट में ये जो प्रोडक्ट बनती है HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इट इज़ नॉट टू मच स्टेबल। ये मतलब स्टेबल होती है लेकिन ये ना इतना ज़्यादा, इसके दरमियान हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है ना हाइड्रोजन आयोडाइड में, ये वाला बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता,
ठीक है। स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो क्या होता है, ये जल्दी से टूट सकता है, आसानी से ब्रेकआउट हो सकता है। और ये क्या करते हैं, देन जब कुछ टाइम के बाद आपके पास रिएक्टेंट मिलते हैं, प्रोडक्ट बनती है, और फिर कुछ टाइम के बाद ये जो प्रोडक्ट है HI, ये अगेन टूट के रिएक्टेंट साइड पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और आपका रिएक्शन किस साइड पे चला जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, समझ लग रही, इस तरह के केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं हम रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जबकि ऊपर देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अंदर जब आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, जब ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है, ये एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होता है बेटे, ये टूटता नहीं है। जब ये टूटता नहीं तो इसका बेटे रिएक्शन रिवर्स में नहीं जाता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है एट लो टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर कम होता है, एंड इन द डार्क में भी विदाउट इन प्रेजेंस ऑफ द एनी लाइट, जब आप अपना केमिकल रिएक्शन करवाते हो, फ्लोरीन रिएक्ट एक्सक्लूसिवली विद हाइड्रोजन, जो आपका फ्लोरीन है वो तेजी से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और आपके पास बना देता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, इट इज बिकॉज, ये क्यों है, फ्लोरीन हैज F2 मॉलिक्यूल के दरमियान, ये जो मैंने ऊपर आपके पास ड्रा भी करके दिखाया है, F2 मॉलिक्यूल हैज वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, इसका बॉन्ड हम क्या कर सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं। सो इट रिएक्ट्स एक्सक्लूसिवली, ये तेजी से रिएक्ट करता है। द बॉन्ड बिटवीन HF इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये तेजी से रिएक्ट करता है और रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपके पास देता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड के दरमियान, ये इन दो एटम के दरमियान हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, आसानी से नहीं तोड़ सकती। सो इट इज नॉट ब्रोकन इजिली, इसको आसानी से नहीं तोड़ सकती। थर्स द रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल, इसका रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल इन नेचर नहीं होता। जबकि दूसरा एग्जांपल देखो, द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज स्लो, कहता है हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान जब हम रिएक्शन करवाते हैं बेटे, वो स्लो रिएक्शन होता है, बिकॉज आयोडीन बॉन्ड हैज रिलेटिवली हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है, ये मैंने आपके पास ऊपर एक्सप्लेन कर दी अच्छे से। Thus HI formed has very low bond dissociation energy, इसके रिजल्ट में जो आपके पास ये वाला बॉन्ड बनेगा HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, मतलब ये वाला बॉन्ड आसानी से क्या किया जाता है, टूट सकता है, तो ये वाला रिएक्शन किस साइड में चला जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में। Thus it dissociate into हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये हाइड्रोजन आयोडीन के अंदर टूट जाता है एंड रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल, और आपका रिएक्शन क्या हो जाता है, रिवर्सिबल नेचर का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है रेफर्स टू द पीरियड 2 टेबल 13.4 एंड 13.5। बेटे ये आपकी ना बुक के ऊपर दो टेबल बने हुए हैं, 13.4 और 13.5। उन टेबल्स को देखे ना आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इससे। टू प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, कहता है कौन सा रिएक्शन वुड बी मस्ट एक्सोथर्मिक, इनमें से कौन सा रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक हो सकता है। अब ये दो रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो H2Cl2 हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके आपके पास बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। दूसरी साइड पे आपके पास हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन है, आपके पास बन रहा है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है, HBr की फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसमें कहता है कि कौन सा रिएक्शन आपके पास एक्सोथर्मिक है, वो आपने बताना है तो एक्चुअली दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब एक ज्यादा एक्सोथर्मिक है, एक कम एक्सोथर्मिक है, ये आपने बताना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके पास वो रिएक्शन होते हैं जहां पे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड जाते आपकी हीट रिलीज होती है, एग्जिट होती है, हीट रिलीज होती है। इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को बेटे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। अब ये देखो कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HCl मॉलिक्यूल की द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HCl एंड HBr आर 431 एंड 366 किलो जॉल पर मोल रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि आपके पास HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन में, HCl मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके दरमियान आप अगर बॉन्ड को डिसोसिएट कराओ, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड को तोड़ो, तो जो एनर्जी आपको बेटे देनी पड़ती है वो आपके पास होती है 431 किलो जॉल पर मोल। मतलब आपके बॉन्ड क्या है, इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग है। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। जबकि आपने HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड में अपना बॉन्ड को तोड़ना है तो धन बेटे आपको जो एनर्जी देना पड़ेगी वो क्या देना पड़ेगी, वो रिलेटिवली कम देना पड़ेगी। 300 किलो जॉल पर मोल आपको एनर्जी 366 किलो जॉल पर मोल आपको एनर्जी देना पड़ेगी, जो कि कम है। कहता है हिंस व्हेन दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म, जब कहते हैं इन कंपाउंड्स को बनाया जाता है HCl को, अगर इस कंपाउंड को तोड़ने में आपको इतनी एनर्जी देना पड़ रही है तो इसको कंपाउंड को बनाने के लिए, मतलब जब आपने रिएक्टेंट्स को कंबाइन करना है हाइड्रोजन और क्लोरीन को, तो देन आपने क्या करना है, इतनी एनर्जी देना है, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी, देन आपका ये वाला जो कंपाउंड है जाके फॉर्म होगा, इसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। कहता है H2
प्लस Cl2 गिव्स यू HCl। इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपके पास क्या होती है, इतनी एनर्जी होती है 431 किलो जॉल पर मोल, और क्या होती है 366 किलो जॉल पर मोल आपके लिए रिलीज होती है। ये अगर माइनस साइन लगा हो किसी के साथ तो ये इंडिकेट करता है कि आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट इसके अंदर क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे वैल्यू आ जाती है प्लस की तो इट्स मीन्स दैट ये जो रिएक्शन है बेटे आपका एंडोथर्मिक है, यहाँ पे आपको एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता है थर्स द फॉर्मेशन ऑफ HCl, जो आपके पास HCl की फॉर्मेशन है बेटे उसके अंदर क्या होता है, मोर एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, मोर एक्सोथर्मिक है, इसके अंदर ज्यादा हीट एनर्जी एक्सुट हो रही है 431 किलो जूल पर मोल, ठीक है। कहता है हाउ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स इज रिलेटेड टू देयर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स मीन हैलोजेंस बेटे, ठीक है। इनके साथ जब बेटे आपने हाइड्रोजन को कंबाइन कर देना है, ठीक है, जैसे क्या बन जाएगा आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। ये वाले आपके पास बन जाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड। जब आपके पास हैलोजेंस के साथ हाइड्रोजन एटम कंबाइन होता है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि इन कंपाउंड्स को जब आप हीट देते हो ये कितना अपनी हीट एनर्जी को रेजिस्ट करते हैं, मतलब इनको कितनी एनर्जी पे जाके ये टूटती हैं, कितने ये स्टेबल हैं, कितनी एनर्जी में देना पड़ेगी तो देन हमारे ये कंपाउंड जाके टूटेंगे। कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स HX डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं जिनकी थर्मल स्टेबिलिटी घटती है, मतलब जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो स्ट्रॉन्ग है जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड है वो वीक है। हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, जो हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो एक स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगी, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, मीन्स दैट इसके अंदर जो आपका आयोडीन एटम है वो बेटे जब आप टॉप टू बॉटम आते हो ना आपके एटम का साइज इंक्रीज करता है। जैसे आपके एटम का साइज इंक्रीज करता है तो देन बेटे क्या होता है, आपके जो कंपाउंड बनते हैं ना वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, जिसकी वजह से उसको तोड़ने के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी देना पड़ेगी और वो थर्मली अनस्टेबल हो जाते हैं। इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कहता है कि जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटती है, बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी घटती है, बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिनको तोड़ने की एनर्जी कम देना पड़ेगी, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। एंड हिंस द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर, उनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा थर्मल से HF ज्यादा स्टेबल है, देन HCl, देन HBr, देन बेटे HCl। यही क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए। कहता है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड इज द मोस्ट थर्मली स्टेबल हाइड्रोजन हैलाइड। ये क्या है, आपके हाइड्रोजन हैलाइड जितने भी हैं, ठीक है, जैसे मैंने भी आपको हाइड्रोजन हैलाइड्स के बारे में क्या बताया कि जब भी आपके पास हाइड्रोजन एटम के साथ आपका हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो जाता है, आपके पास बनेगा HF, ठीक है, HCl, HBr, देन बेटे HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। कहते हैं इन सब में से जो आपका HF है वो ज्यादा थर्मली स्टेबल है, इसको सबसे ज्यादा हीट देना पड़ेगा, इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तब जाके बॉन्ड टूटेगा। ऐसा क्यों है, गिव रीजन, इसकी रीजन बताएं कि बेटे ऐसा क्यों है। कहते हैं इट इज ड्यू टू दी हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ये इस वजह से है कि जो आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड में हैलोजन एटम है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा है, मतलब अब जब इसके दरमियान आप बॉन्ड बनाओगे HF के दरमियान, अब आपको पता है ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है दो डिफरेंट एटम के दरमियान बना हुआ है, जब दो डिफरेंट एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है बेटे दैट बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, मींस दैट अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन दो एटम के दरमियान शेयर हुआ है ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस फ्लोरीन की तरफ बेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल माइनस चार्ज। जबकि अच्छा बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड में अब ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल माइनस चार्ज, जबकि हाइड्रोजन जो कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव है इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल प्लस चार्ज। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल माइनस चार्ज, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा पार्शियल प्लस का चार्ज। कहता है कि इट इज ड्यू टू दी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड द स्मॉल एटॉमिक रेडियस ऑफ द फ्लोरीन। कहता है जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है और उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो बहुत ज्यादा छोटा है, थस अ स्ट्रॉन्ग ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल प्रोड्यूसेस वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन फ्लोराइड बॉन्ड। कहता है इसके दरमियान जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से आपके पास जो HF के दरमियान बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HF इज थर्मल इज द हाईएस्ट अमंग द ऑल हाइड्रोजन हैलाइड्स। बाकी सारे हाइड्रोजन हैलाइड में से जो आपका है बेटे आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो आपके पास किसकी, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बहुत ज्यादा है, एंड दैट्स वैल्यू इज 569 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे आपका जो क्विक चेक है 13.3 ये कंप्लीट हो जाता है। अब हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा नेक्स्ट क्विक चेक है 13.4 उसको हमने स्टडी करना है।